नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज की खास खबरों की तरफ आपको पहले ले चलता हूं। वो खबरें जिन पर खास तौर से तवज्जो रहने वाली है, वो खबरें कौन सी हैं, ये देखिए। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की महाभारत का एजेंडा पीएम मोदी ने सेट कर दिया। कैसे किया इंडिया अलायंस पर चुन चुनकर हमला, ये खबर आपके सामने रखूंगा। ये भी कि हिमाचल प्रदेश में समोसे वाली सियासत क्यों हो रही है, सीएम का 5 स्टार समोसा किसने खा लिया, क्या वो सब पकड़ में आ गए। और इसके साथ ही दिखाएंगे आर्टिकल 370 पर जारी है हंगामा, जमकर हुई हाथापाई, क्या है पूरा मामला, कहां हुआ हंगामा। इसके अलावा वायनाड चुनाव में प्रियंका को मिला जमात का साथ, क्या इंडी में होगा भीतरघात, पूरी खबर विस्तार से प्राइम एट 4 में। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार जोरों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में रैली की और चुनाव का एजेंडा सेट किया। महाराष्ट्र के धुले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कश्मीर में 370 की कभी वापसी नहीं होगी। जब तक मोदी है कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता। 370 के संदर्भ में अब कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान ही चलेगा। ये लोग कश्मीर को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो कश्मीर का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में भी गर्म है। आप जानते हैं कि हाल ही में एक प्रस्ताव लाकर 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पास किया गया असेंबली में। इसको लेकर विपक्ष के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ खासी कहा सुनी और यहां तक कि हाथापाई तक हुई। और अब आप देख रहे हैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर इस बात का उल्लेख किया है कि देखिए किस तरीके से बाबा साहेब के संविधान के दुश्मन लोग 370 की बहाली चाहते हैं, लेकिन मोदी के जीते जी ऐसा होगा नहीं। विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या, कश्मीर में दलितों वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले में रैली कर 370 के बहाने कांग्रेस को घेरा, तो गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिराला में महाविकास अघाड़ी को लताड़ा। रैली से अमित शाह ने धारा 370 पर बड़ा बयान दिया। एमबीए पर अमित शाह ने बड़ा निशाना साधा। शरद पवार की 4 पुश्तें भी 370 वापस नहीं ला पाएंगी, कहा अमित शाह ने। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ।
कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। 370 पर जम्मू कश्मीर में किस कदर मचा हुआ है घमासान, ये खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक ये खबर देखिए ओडिशा से। ओडिशा के कटक में सरेआम लूट हुई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने परिवार को लूटा, हथियार दिखाकर परिवार से छीन लगे गहने। ये कटक से तस्वीर आई है सामने और ये पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सरेआम लूट और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में लगी हुई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर सियासत आपको पता है सरगर्म है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन बवाल हुआ। विधानसभा में विधायकों के बीच फिर हाथापाई हुई। आर्टिकल 370 पर भिड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायक। एमएलए शेख खुर्शीद को मार्शल ने बाहर निकाला। 370 की बहाली का बैनर दिखाने पर हंगामा हुआ। बीजेपी के 15 विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। विधानसभा में लाया गया गैर कानूनी प्रस्ताव, भ्रम के हालात पैदा किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या तो हम होने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल व केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। उनके द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव केवल व केवल कौंसला है। उसकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है देश जानना चाहता है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 और 35A को वापस लाने के प्रस्ताव पर उनके साथ है या विरोध में है? आर्टिकल 370 को लेकर जहां जम्मू और कश्मीर में हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि क्या 370 की वापसी अभी मुमकिन है। 2 संविधान और 2 निशान अब खत्म हैं। अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी असंभव है। विधानसभा का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। संसद में कानून बनाकर ही वापसी संभव है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह मुमकिन हो पाएगा। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। 370-35 से हटाना वैध था, यह सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। ऐसे में इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है और यह ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं। और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सोपोर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी कुछ दिन आतंकियों की छानबीन के संदर्भ में यह सर्च ऑपरेशन यहां सेना की तरफ से चलाया जाएगा। और किश्तवाड़ आतंकी वारदात पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। बीजेपी ने भी हमले की निंदा की। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यह कायराना करतूत की है, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की नाकेबंदी की है। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में चल रहा है। बहुत जल्द इन गुनाहगारों को उनके पापों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। तक नहीं पहुंचे 5 स्टार से लाए गए उनके समोसे। हिमाचल पुलिस ने समोसा स्कैंडल की सीआईडी जांच कराने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगवाए गए थे। लेकिन हुआ यह कि ये फूड आइटम सीएम के पास पहुंचने के बजाय सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिए गए और इसके बाद इस पूरे मामले पर महकमे ने, सीआईडी ने ही जांच बिठा दी। ये पूरा मामला है क्या इंटरेस्टिंग तो आपको लग रहा होगा। अब ये डिटेल में भी समझ लीजिए। सीएम का नाश्ता स्टाफ को परोस दिया गया। किसने और क्यों ऐसा किया? सीआईडी के अधिकारियों से
अब ये इंक्वायरी करवाई जा रही है। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि समोसा सीएम तक पहुंचा क्यों नहीं। जांच में गलती को सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया है। सीएम के लिए लाए गए नाश्ते की जानकारी एसआई को थी, यह दावा किया जा रहा है। आरोप है कि सीआईडी विरोधी, सरकार विरोधी तरीके से काम किया गया। मामले में 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। पुलिसकर्मियों से 10 दिन के भीतर जवाब भी तलब किया गया है। पुलिसकर्मियों के जवाब के आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। और इस बीच सीएम सुक्खू का एक बयान भी सामने आया है। समोसा स्कैंडल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में सीआईडी का इन्वॉल्वमेंट मिसबिहेव के चलते हुआ। मिसबिहेव के बारे में ही ये अब जांच की जा रही है, समोसे को लेकर नहीं। बिहेवियर के गलत होने को लेकर यह जांच हो रही है। सीएम सुक्खू ने इस पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। हिमाचल के समोसा स्कैंडल के मामले में सियासत भी सरगर्म है। बीजेपी का हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना। देखिए, सीआईडी एक्शन से सरकार की प्राथमिकता उजागर होती है। चेतन बरागटा ने कहा, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकार का ध्यान समोसे पर है। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, परंतु उसकी विपरीत उनका जो ध्यान है वो सिर्फ खान पान पर है। हाल ही में घटना हम लोगों के सामने आई। समोसे ना मिलने के कारण सीआईडी जांच करवाई गई और इस जांच के बाद इसे सरकार विरोधी घटना बताया गया। अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर सरकार इतनी गंभीर है तो हमें इनकी प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है। पिछले 2 साल से विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए विकास कार्यों की तरफ, ना कि इतनी छोटी सी घटना कि समोसे किसको मिले किसको नहीं मिले। मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, विकास की ओर ध्यान दीजिए और ये छोटे मोटे जो इश्यूज हैं इसको पूरी तरह से आप इग्नोर करिए। तो एक तरह संविधान के मसले पर विवाद पर शाह का हमला आया। अमित शाह ने क्या कहा? राहुल ने जो किया वो संविधान और बाबा साहेब का अपमान है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं और जालसाजी करते हैं। राहुल के संविधान के सारे पन्ने कोरे थे, अमित शाह ने कहा। संविधान की बातें करने वाले और संविधान की पुस्तिका हाथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसा दिखाने वाले कोरे पन्नों वाली किताब साथ में लेकर चलते हैं। नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए। पिनराई विजयन का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका विजयन ने कहा, कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष चेहरा उजागर हो गया। जमाते इस्लामी की विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं है, पिनराई विजयन का कहना है। पिनराई विजयन के आरोप पर भड़की कांग्रेस। लेफ्ट पार्टी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। बीजेपी की मदद के लिए विजयन ने यह बयान दिया है। बीजेपी के लिए पिनराई विजयन ने यह बयान दिया है। आपको समर्थन देना चाहिए सचमुच अगर भाजपा की सांप्रदायिकता के खिलाफ आप लड़ते हैं या किसी भी धर्म की सांप्रदायिकता हो। कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ लड़ी है, लड़ेगी। पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो राहुल गांधी ने सीट खाली की थी, कांग्रेस की सीट थी, सिटिंग सीट थी, भारी बहुमत से जीते थे, तो आपने अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा किया हो? भाजपा की मदद करने के लिए। तो पहले आप अपने गिरोबान में झांक के देखिए
कि आप वहां जो भी कर रहे हैं सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए करें। अब तो आपको भी दिख गया होगा, आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आपका इनपुट है कि प्रियंका गांधी वहां 4 से 5 लाख वोट से, अरे ये वो प्रियंका गांधी। यूपी चुनाव में सीएम योगी ने नया नारा दिया, जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। मुजफ्फरनगर की रैली में सपा पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, यह आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, पहले कहते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा, और अब स्थिति यह है कि जहां दिखे सपाई वहीं बेटी घबराई। भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था, वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था, और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और आगे आपको दिखाऊंगा दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के संदर्भ में अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए, मराठी मुस्लिम सेवा संघ की अपील पर क्यों आक्रामक हुई बीजेपी। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं से महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट देने की अपील की है, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के किरीट सोमैया ने कहा कि इस तरह का वोट जिहाद कैंपेन दंगा फैला सकता है और भारत में मुस्लिम लीग की भाषा नहीं चलेगी। इससे पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ के नाम की संस्था ने मुसलमानों के बीच नामांकन और जागरूकता पैदा करने वाले 180 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। यूपी में पिछले कई दिनों से पोस्टर वॉर चल रही है। इस बीच यूपी के वाराणसी में एक और पोस्टर आ गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। ये पोस्टर वाराणसी के वरुणा पुल क्षेत्र में लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। झारखंड के सिमडेगा की चुनावी रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि बीजेपी के लोग जहां जाते हैं वहां पर भाई को भाई से लड़ाते हैं और संविधान को कमजोर करने की साजिश करते हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में 50% के रिजर्वेशन वाली दीवार को तोड़कर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को उनका हक दिलाएंगे। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर जवाबी हमला किया है। दिनेश सिंह ने राहुल गांधी के जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति में जाति को देखकर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा दलित पिछड़ों के हक और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं और इसी से बीजेपी चिढ़ती है। अजय राय ने कहा कि कभी कांग्रेस के रहमो करम पर पलने वाले दिनेश सिंह आज राहुल गांधी पर सवाल न उठाएं। दिनेश सिंह झूठे लोग हैं और कांग्रेस के उस पर रहमो करम पर हमेशा आगे बढ़े हैं, उनके रहमो करम पर पले बढ़े हैं और आज मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपने फायदे के लिए केवल ऊपर के नेताओं के कहने पर कमियां निकाल रहे हैं।
यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज सीएम योगी ने जोरदार प्रचार शुरू किया। मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली के दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि लोगों को खटाखट लाभ तो नहीं मिला, लेकिन खटपट शुरू हो गई। योगी ने कहा कि यूपी में बेटी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है अब सबको पता है। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि साल 2012 से 2017 के बीच एक ही नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस पर बैठा है गुंडा। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पूरे में स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। आप जानते हैं स्मोक और फॉग, ये पॉल्यूशन और कोहरा आपस में मिलकर स्मॉग बनाते हैं। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस की तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बड़े अस्पतालों की ओपीडी में सांस के संदर्भ में आने वाले पेशेंट्स की तादाद में 32% से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की वायु गुणवत्ता इस वक्त खतरनाक श्रेणी में है। अगर बात करें तो दिल्ली का AQI 400 के आसपास बना हुआ है। आज ओवरऑल AQI जो है वो 387 दर्ज किया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं इंडिया गेट की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात दिल्ली और एनसीआर के। आपको जो आसपास धुंध नजर आ रही है वो स्मॉग की चादर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अब समस्याएं भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करें तो डॉक्टर्स के पास कई तरह के मामले लेकर लोग पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन, सर में दर्द, सांस न ले पाना, इस तरह की समस्याएं जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें एनसीआर के इलाकों की, जिस तरह से नोएडा, गाजियाबाद की, तो वहां पर भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर बात करें तो 300 के आसपास इस वक्त AQI है, लेकिन राजधानी दिल्ली की तस्वीरें बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण पर काम कितना हो रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन सियासत जबरदस्त है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हराएं जरूर। आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। और प्रदूषण को लेकर पंजाब प्रदूषण बोर्ड का बड़ा दावा, पराली जलाने की घटना में कमी का दावा किया गया है। बीते 3 साल में पराली जलाने के मामले क्रमशः कम हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक एफिडेविट दाखिल करके पंजाब की तरफ से यह दावा किया गया है। पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि पराली जलाने की घटनाएं बीते 3 सालों में क्रमशः कम हुई हैं। पंजाब प्रदूषण बोर्ड क्या कह रहा है? पंजाब प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक साल 2022 में पराली जलाने की कुल 26,583 घटनाएं सामने आई, जबकि साल 2023 में घटकर 14,173 तक आंकड़ा पहुंच गया। और इस साल 2024 में 15 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक पराली जलाने की कुल 4,145 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। ऐसा हलफनामे में पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से दावा किया गया है, जो उसने एनजीटी को दिया है। यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का अजीज बाशा जजमेंट पलट दिया। अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का जजमेंट पलटा। 3 जजेस की बेंच ने अल्पसंख्यक दर्जे पर उसको फैसला लेना है। अल्पसंख्यक दर्जे पर यह फैसला बाद में लिया जाएगा। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था।